बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2D का करना है, जिसमें एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट में 4.3 माइनस ब्रैकेट माइनस 3.9 ये हमारे पास एक अमाउंट दी हुई है। तो जब भी बेटा डेसिमल पॉइंट आ जाए, ब्रैकेट्स आ जाएं, तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम ब्रैकेट को ख़त्म करें। जब स्मॉल ब्रैकेट ये ख़त्म की गई तो बाहर एक नेगेटिव साइन था और एक नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर था। ये दोनों नेगेटिव साइन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4.3 प्लस 3.9। अब हम इन दोनों डेसिमल फ्रैक्शन को प्लस करेंगे। 4.3 प्लस 3.9 जब भी प्लस करना है डेसिमल नंबर्स को, तो पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे पॉइंट आना चाहिए। बाकी तमाम डिजिट एक दूसरे के नीचे आएंगे पॉइंट से कंपेयर करते हुए। तो 4, 9 प्लस 3 12, 1 कैरी चला गया, 1 प्लस 4 प्लस 3 8 आ गया। 8.2 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया है। एक मैंने और एग्जांपल भी साथ लिखी है कि अगर मुझे 5.69 1.784 को प्लस करना पड़े, प्लस करने के लिए पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे 7 यानी पॉइंट की राइट साइड वाले डिजिट 1 बाय 1 एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, और इसी तरह 9 के नीचे 8, जबकि 5.69 9 के बाद मेरे पास डिजिट यहाँ पे नहीं है, और मगर दूसरे नंबर में एक डिजिट 4 है, तो मैं उसको बाहर लिखा। उसके ऊपर कोई भी डिजिट 4 के ऊपर कोई भी डिजिट अवेलेबल नहीं है, तो 4 के ऊपर हम ज़ीरो लगाकर इन डेसिमल फ्रैक्शन को प्लस कर लेंगे। 4 प्लस 0 4 आ जाएगा, 8 प्लस 9 17 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। तो जब भी आपने डेसिमल पॉइंट को प्लस करना है या माइनस करना है तो पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे पॉइंट आना चाहिए। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट, -5.9 प्लस 2.7। तो पहले भी कई बार इस बात का जिक्र हो चुका है कि जब दो नंबरों के साइन एक जैसे होंगे तो आप उन नंबर्स को प्लस करेंगे, और जब दो नंबरों के साइन डिफरेंट हैं तो आप उन नंबर्स को माइनस करेंगे। यहाँ 5.9 जो है उस 5.9 का साइन माइनस में है, जबकि 2.7 का साइन पॉजिटिव है, तो हम इन नंबर्स को माइनस करेंगे। 9 में से 7 माइनस किया 2, 5 में से 2 माइनस किया 3, तो मेरे पास 3.2 आंसर आया। मगर आंसर के साथ वो साइन आना है जो बड़े नंबर के साथ हैं, तो 5.9 के साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन आ चुका है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में फ्रैक्शंस हैं, ब्रैकेट्स हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म की गई, स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म की गई सबसे पहले। जब ये ब्रैकेट ख़त्म की गई तो बाहर नेगेटिव साइन था और एक नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर था। ये दोनों साइन मल्टीप्लाई हुए तो पॉजिटिव साइन आ गया। -8/5 प्लस 2 × 1/4 -1/2। इसके बाद हमने मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म की। 2 × 1/4 मिक्स फ्रैक्शन में था, इसको कॉमन फ्रैक्शन में लिखा, 9/4 लिखा गया। अब जब भी बेटा दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना हो तो सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। यहाँ 5, 4 और 2 ये तीनों डिनोमिनेटर्स हैं, इन तीनों का एलसीएम लिया गया। एलसीएम का मेथड आपको पता है कि पहले नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, उसके बाद एलसीएम में पहले कॉमन फिर अनकॉमन फैक्टर को लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। 20 एलसीएम आ चुका है, 20 एलसीएम में आ गया। अब 20 पर पहला डिनोमिनेटर 5 डिवाइड किया, आंसर 4 मिला। 4 × 8 32 नेगेटिव का आ चुका है। फिर एलसीएम पर दूसरा डिनोमिनेटर डिवाइड किया, आंसर मिला 5 × 9 45 पॉजिटिव में। और फिर इसके बाद एलसीएम पर तीसरा डिनोमिनेटर
जो कि मेरे पास 2 है वो डिवाइड किया 20/2, आंसर इज़ 10। 10 मल्टीप्लाई 1, 10 आंसर आया नेगेटिव में, क्योंकि 1 से पहले नेगेटिव साइन है। अब -32 + 45 -10/20, -32 + 45 -10 किया गया, न्यूमिनेटर में आंसर आ चुका है 3, डिनोमिनेटर में 20 है, 3/20 मेरे पास इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ चुका है। अगर इस आंसर में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल होते तो हम उसको कैंसिल करके सिंपलीफाई करके जवाब देते, मगर 3 और 20 कैंसिल नहीं हो रहे, इसलिए 3/20 आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट में। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट करते हैं, जिसमें -4 प्लस ब्रैकेट -3 × 1/8 प्लस -4/3। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म कर दी गई। मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करके हमने इसके बाद ब्रैकेट ख़त्म की है, बाहर पॉजिटिव साइन अंदर नेगेटिव साइन, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस आ जाएगा। -4 ओवर में कुछ नहीं है, 1 खुद से लगाया, क्योंकि जहाँ भी मेरे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं, तो जब भी हमने दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करना है तो सबसे पहला काम एलसीएम कैलकुलेट करना होता है। डिनोमिनेटर्स का 1, 8 एंड 3 का एलसीएम आ चुका है 24। 24 एलसीएम पर पहला डिनोमिनेटर 1 डिवाइड किया, आंसर 24 मिला। 24 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर -96। इसी तरह एलसीएम 24 पर दूसरा डिनोमिनेटर 8 डिवाइड किया, आंसर 3 मिला। 3 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर 75 आ गया। एलसीएम 24 पर तीसरा डिनोमिनेटर 3 डिवाइड किया, आंसर 8 मिला। 8 मल्टीप्लाई 4, 32। तीनों नंबरों में न्यूमिनेटर में नेगेटिव साइंस हैं, तो हम जब साइन एक जैसे होते हैं नंबर्स को प्लस करते हैं। -96, -75, -32 एक्चुअल प्लस होंगे, ये प्लस होने पर 203 आ गया। नेगेटिव साइन सबके साथ है, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। -203/24। अब हमने, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। 203 डिवाइडेड बाय 24, 24 8 192 होता है और रिमाइंडर 11 आ गया। तो बेटा मेरे पास इस 203/24 करके जवाब आया वो 8 × 11/24 नेगेटिव का आंसर आ चुका है। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम पार्ट आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पर कंप्लीट करने हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।